लाडो चिड़िया जल्दी ही अंडा देने वाली थी। वो दाने की खोज में थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई पड़ा। अरे वाह, वहाँ तो कितनी अच्छी खेती है। कल फिर आती कालू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। इस समय थोड़ी देर के बाद लाडो चिड़िया को पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, अभी मुझे पेट में दर्द होने लगा है। डॉक्टर चाचू ने तो 8 दिन के बाद का समय दिया था। अचानक दर्द कैसे होने लगा। मुझे जल्दी ही अपने घर जाना पड़ेगा। लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर लाडो का पेट और दर्द करने लगता है। अरे रे, मैं अभी आगे नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं कहीं आसपास में अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। इसलिए वो आसपास की खोज करने लगी। आसपास खोज करने पर लाडो को आसपास खाली एक घोंसला दिखाई पड़ा। ठीक रहेगा, शायद यह घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडों से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना पड़ेगा। इसी घोंसले में प्यारे प्यारे सुंदर 2 अंडे देती है। अरे चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? तुम मेरे घोंसले में कैसे घुस गई? मेरा नाम लाडो है। मैं पास वाले जंगल में इसी खेत में आई हूँ अनाज की खोज में। तो अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं घर जाने की इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे ये घोंसला दिखाई दिया। मजबूर में मैंने अंडे दे दिए। अरे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से तूने उसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक मुझे यहाँ रहने देंगे? ओहो, बढ़िया ही रहने वाली। अगर मैंने तुझे इस घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। तुम अभी मेरे घर से अंडा उठाकर चली जा, नहीं तो मैं अंडे को फेंक दूंगी। तो तरफ शिकारी पंछी घूमते रहते हैं और मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए। मैं मेरा अंडा लेकर चली जाऊंगी, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ मेरे 2-2 अंडे कैसे ले जा सकती हूँ? अभी एक अंडा लेकर जा रही है और वापस आकर दूसरा अंडा ले जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने के पहले तुम्हारे दोनों अंडे लेकर चली जा। लाडो चाहती तो इन चिड़िया की कभी नहीं सुनती, लेकिन खुद के अंडों की खातिर मजबूरी में उसको इसकी बातें सुननी पड़ी। उसने देर नहीं करते हुए अंडों के अपने घर की तरफ ले गई। अच्छा हुआ मैंने तो सुबह सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बना सा घोंसला मिल गया। क्या पता है घोंसला किसका होगा। ये चिड़िया अंडे लेकर यहाँ से चली जाए, बाद में मैं आराम से रहूँगा। मीनू चिड़िया सपने में खोई हुई थी। तब यहाँ एक शिकारी चील आ जाता है। अरे वो चिड़िया, तुम मेरे घोंसले में कैसे आ रही हो? मुझे पेट में दर्द होने रहा था, मजबूरी में यहाँ अंडा देना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से अंडा लेकर चली जाती हूँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मेरे शिकार को मैं रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे पंछी इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। इस बार वहाँ यहाँ कोई आ जाता है, यो वापस कभी नहीं जाता। वो सीधे सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं है, इसलिए मैं पहले तेरे अंडे को खा जाऊँगा और फिर रात को मैं तुझे खा जाऊँगा। अरे वो मनहूस, तुम पहले मेरे अंडों को हाथ तो लगा कर देख, फिर मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? तुझे तेरी जान से अंडे प्यारे हैं क्या? रुक, तुझे मैं अभी बात बता। टिश टिश मीनू पर हमला कर देता है और अपने पंजों से मीनू को घायल कर देता है और वो अंडा लेकर वहां से चला गया। उधर चील अंडा लेकर जा रहा था तो सामने दूसरा चील आते दिखाई पड़ा। अरे ये बिम्बोले मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे ये अंडा कहीं छुपाना होगा, नहीं तो वो इसमें हिस्सा मांग लेगा।
चिल अपना रास्ता मोड़ लेता है और इसे अंडे को दूसरे अंडे की ओर ले जाता है। अगर मीनू चिड़िया चाहती तो इस अंडे को खाने देती। आखिर वो भी एक चिड़िया थी, तो उसे खुद से भी ज्यादा उस अंडों की चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद लाडो आगे उसके देखती है। मीनू चिड़िया घायल है और उसका दूसरा अंडा वहां नहीं है। मुझे माफ कर दे चिड़िया, शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते हैं। जिस बात का मुझे डर था वही होकर रहा। कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने मीनू को अपने घर पे ले जाकर उसका इलाज किया। कालू कौआ उसी इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक से बारिश चालू हो जाती है। अरे अचानक से बारिश चालू हो गई क्या? अभी मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिखाई दे पड़ता है। बारिश रुकने तक मैं वहीं जाकर रुक जाता हूँ। कालू उस घोंसले में रुक जाता है जहाँ पे शिकारी चिल ने लाडो का अंडा रखा था। जैसे ही कालू घोंसले में बैठा उसे बहुत ही डर लगने लगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? लगता है कि ये किसी शिकारी चिल का घोंसला है। तो ये सारे पंछियों के कंकाल है। और ये क्या, यहाँ तो बहुत ज्यादा पक्षियों के अंडे हैं। भी लगता है शिकारी चिल ने खाने के लिए रखा है। अरे ये तो मेरा अंडा लगता है। वो यहाँ आए तब तो मैं अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। कालू उसका अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इधर लाडो मीनू को दवाई पानी देकर उसका इलाज करती है। तभी वहां पर रामू चिड़िया आ जाती है। अरे लाडो बहन, ये नई चिड़िया कौन है? वो घायल कैसे हो गई है? फिर लाडो चिड़िया रानो चिड़िया को सारी घटना उनको बताती है। फिर कालू हाँफते हाँफते लाडो चिड़िया के घर पे आता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ आपको? आप इतने हाँफ क्यों रहे हो? क्या बताओ लाडो बहन, अनाज लेकर घर की तरफ मैं आ रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इसी वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा हुआ था, लेकिन मैंने देखा उस घोंसले में बहुत सारे पक्षियों के कंकाल थे, बहुत सारे अंडे भी थे। उसमें से शायद ये मुझे शिकारी चील का हड्डा लगा। उसमें अंडों में से मेरा एक अंडा था। मैं उस अंडे को भागकर लेकर आ गया। कालू भैया, ये अच्छा हो गया, अंडे के बारे में आपको पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो लाडो? लाडो चिड़िया सारी बारी बातें कालू को बता देती है। अरे बाप रे, ऐसी बात है? तब तो सारे अंडे चील के घोंसले से निकालना ही होगा। उसको खाए नहीं, इनके पहले बाहर निकालना पड़ेगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं, हमें युक्ति से काम लेना पड़ेगा। प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन करना ही पड़ेगा। कालू वहाँ से निकल पड़ता है और चील के घोंसले के पास आ जाता है। चील उसी घोंसले में आराम से अंडे गिन रहा था। तभी कालू जानबूझकर बड़ी बड़ी डकार देने लगता है। आज तो मजा आ गया। चील ने उसी की सुनकर गुस्सा आ गया। वो कालू कौवे, तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? ऐसे तो खाली खाली तुमने जोर जोर से डकार मार रहा है। आप यहाँ पे छोटे छोटे अंडे खाओ और रहो, और मैं तो अभी भी शुतुरमुर्ग के अंडे खाकर आया हूँ। अरे क्या क्या बोला? क्या शुतुरमुर्ग के अंडे खाकर आया है? अरे ये पास में नदी के पास पेड़ के नीचे शुतुरमुर्ग ने अंडे दिए थे, लेकिन इसकी माँ मर गई। अब ये अकेले हो गए थे अंडे, तो मैंने एक अंडा खा लिया और मेरा पेट भर गया। अभी भी 2 अंडे पड़े हैं वहां पे। क्या तुम मुझे उस अंडों तक ले जाएगा? ले तो जाऊंगा, लेकिन मुझे अंडों के बदले में मिलेगा क्या? उस अंडों के बदले में मैं तुम्हें मेरे घोंसले के सारे अंडे दे दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर आओ मेरे पीछे पीछे, मैं आपको शुतुरमुर्ग के अंडे दिखाता हूँ। कालू चील को लेकर निकल पड़ता है। चील के जाते ही लाडो रानो इसके अंडे लेने के लिए लाडो के घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो देखिए, शुतुरमुर्ग के अंडे पड़े हैं। चलो आप उस अंडे खाओ और मुझे अपने घर पे जाना है। ठीक है, तुम जा सकते हो। शिकारी चील अंडे को खाने के लिए लग जाता है।
अरे ये अंडा टूटता क्यों नहीं? हाँ, ये शुतुरमुर्ग का है, तो थोड़ा उसको जोर से चांच मारनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चिल ने जोर से चोंच मारी। जैसे ही चिल ने अंडे पर जोर से चांच मारी तो उसकी चांच टूटकर नीचे गिर गई। मैं तो मर गया रे, ये तो कैसे अंडे हैं, मेरी चोंच भी टूट गई। बारिश और तेज होती जा रही और कालू कौवे ने नकली अंडे बनाए थे, उस पर से सारा रंग निकल जाता है। अरे ये तो पत्थर के नकली अंडे हैं, उसका मतलब कालू ने फंसाया मुझे। कालू कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर लाडो को अपना अंडा मिल जाता है। बाकी बचे हुए अंडे की संभालने की जवाबदारी कालू कौवा लेता है। इस तरह से सारे पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं और खुशखुशाल रहते हैं।